हाँ हाँ डोंट वरी, अब रखो फोन, बार बार फोन मत करो। ये चांद कब निकलेगा यार? इस चांद के चक्कर में मेरा प्लान भी अटका हुआ है। कैसा प्लान? वो घर जाने का प्लान। ऐसे अचानक निकल जाऊंगी तो सब सवाल करेंगे ना, बस जैसे सबकी पूजा हो जाती है मैं निकल जाऊंगी। वहाँ ऋषिकेश में सच्ची में तीज मनाई जाती है, अब मुझे बुद्धू मना रहे हो? लो बताओ, ऐसी कोई बात पे कोई किसी को बुद्धू क्यों बनाएगा? वहाँ तीज बनाई जाती है और वो भी बहुत शानदार तरीके से। और पता है वहाँ एक रस्म ऐसी होती है जो यहाँ नहीं होती। कौन सी? वहाँ की लेडी जिसके लिए तीज का व्रत रखती है ना, उसका नाम पान के पत्ते पे चंदन से लिखती है और फिर गंगा घाट के किनारे जाके उसकी पूजा करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब चांद की चांदनी उस पत्ते पर लिखे नाम पर पड़ती है ना, तो पति पत्नी का प्यार एकदम चांद की चांदनी जैसा हो जाता है, जिसे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सच्ची? मतलब उनका साथ कभी नहीं टूट सकता? अब तक चांदनी निकला। चंदा मामा इतनी इम्पोर्टेंस क्यों ले रहे हो? अब जल्दी से निकलो और अपनी चांदनी इस पत्ते पे डालो, ताकि मेरा और कार्तिक का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और जिससे आप और आपकी चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वैसे ही मैं और कार्तिक भी एक दूसरे से अलग नहीं। अब इस पत्ते को यहीं छोड़ के चली जाती ताकि इस पर अच्छे से चांदनी पड़े। सॉरी गंगा मैया, लेकिन एक बार उस लड़के का नाम का पता चल जाए फिर कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूं। चलते चलते रह गया, पूरा नाम मिट गया। और बोलो स्मार्ट, चीटिंग कर रही थी ना, झूठ बोला था ना तुमने, और बोलो झूठ, अब आया मजा। मेरा पत्ता कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। मेरे इस मजाक से गायु दी के दिल को ठेस पहुंची। मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैंने उनसे झूठ बोला था, लेकिन कहीं गायु दी और बुरा ना मान जाए। गायु दी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं, वो पूजा की थाली में एक चीज कम थी तो बस वही ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, उसको लेके आप अपना मन छोटा मत करो। ये रस्में रिवाज ये सब जरूरी है, लेकिन इनको इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि वो टेंशन बन जाए। मतलब ये कि ये सब हम इंसानों ने ही बनाए, तो अगर हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ अशुभ है या गलत ही हो।
अगर भगवान जी से सच्चे दिल से मांगो ना तो वो जरूर देते हैं। ये सब तो ठीक है, पर तू अचानक से इतना ज्ञान क्यों बांट रही है? बस ऐसे, मेरे पास बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दे दूं। पक्का ना, या कोई बात है? ताई, मम्मा, सब लोग इधर आ जाओ, चांद निकल आए। आप भी आ जाओ, हम पूजा शुरू करते हैं। चलो चलो। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, दोनों रंग जाए एक ही रंग, प्रीत के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के संग। मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना, तेरा साया बन के चलना है मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। मूरत जो है बनाई दिल से, आओ मिलके सजा दे इसे, खुशबू है ये तो अपनेपन की, आओ रिश्तों में मिला दे इसे, जिस तरह से चाहे वो मुझको मैं उस तरह से उन्हें चाहूं, गनगौर अपना हर एक दिन हो मांगे हर सुबह, मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना। अभी तो ऐसे ही कर लिया, बाद में कार्तिक के हाथ से पी लूंगी। चलिए ना, होमवर्क करते हैं। चल। नक्श, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर लूं काम में? कोई जरूरत नहीं है, टिट्टी अंकल है ना। प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर लेने दो ना। अच्छा ठीक है। चिट्टी अंकल, ये काम मैं कर लेती हूँ, आप कोई और काम कर लेना ना। ओके, करो। प्रीत साजन की ये जग में सबसे प्यारी है, ये जग में सबसे न्यारी है, साजना के प्यार बिन कैसे कटे दिन रहे, बिताना पल पल भारी है, हमको ऐसा कर दो, भावना पूरी कर दो, जो हमारी है, जो हमारी है, प्रीत कम ना हो सजन की, गौरी शंकर से प्रार्थना यही हमारी। क्या करना मामा, मेरा व्रत थोड़ी ना है, मुझसे क्यों वाणी छुपा दिया? तुम ठीक हो ना? एक मिनट। बेटा, बहुत चल रहा है, आई थिंक एसिडिटी की वजह से। हाँ
थोड़ा सा ऑब्वियसली एसिडिटी होगी ना, ऐसे खा रही हो। और पकोड़े तो ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार दुनिया में देखे। पकोड़े एक नंबर की। भुक्कड़ किसको बोला? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था चटोरी एक नंबर की। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गायू, तुमने कुछ खाया बेटा? नहीं दादी, वो क्या? पूजा तो हो गई है ना? चलो चलो खा लो पहले। अरे चलो चलो लो, पियो पियो पियो। शाबाश। मिस हो गया कार्तिक, पर कोई बात नहीं। अब आगे से तो हमेशा आपके हाथों से ही तो पीना है। आप लोग ना ऐसे खाना बनाते रहा कीजिए, स्वाद बदलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हम तो हमेशा बनाया ही करते थे, लेकिन ये आपकी माँ है ना, इन्हें लगता है कि हम इनका काम बढ़ाते हैं। और नहीं तो क्या। वर्षा, क्या हुआ बेटा? ये क्या है? बहू का आइडिया था, बोला कि आजकल फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत सालों पहले तुम्हें प्रपोज किया था, ऐसा आइडिया देने वाला तो कोई था नहीं, तो सोचा क्यों ना किसी नए तरीके से तुम्हें प्रपोज किया जाए। थैंक शौर्य की माँ, आपको आइसक्रीम में कुछ नहीं मिला? जी नहीं तो जी क्या मतलब, आपने भी इसमें कुछ डाला था क्या? जैसे शौर्य ने वर्षा बेटे के ग्लास में अंगूठी डाली थी ना, वैसे हमने भी आपकी आइसक्रीम में अंगूठी डाली थी। हे भगवान, खा गई मैं, इसका मतलब है अंगूठी खा गई। शौर्य की बाबूजी, आप भी ना हद करते हैं। कोई डालता है क्या खाने वाली चीज में अंगूठी? एक मिनट, हीरे की थी क्या? हाँ। हे भगवान, हे बाल गोपाल, आज तो बस मेरी अलविदा ही समझिए आप। शौर्य के बाबूजी, आप भी ना यही नाम दिया है आपने मुझे इतने सालों के साथ का। कोई करता है क्या ऐसे? खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो बाल गोपाल की मर्जी। पति के हाथों मरूंगी तो स्वर्ग में ही जाऊंगी। आ गई बेटा मैं। शौर्य की माँ, बस भी कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। पर माँ, अब ये रिंग खा कैसे गई? पता नहीं चला आपको? नहीं चला पता नहीं क्या। दादाजी, हाँ? ये देखिए, आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई और इसमें से रिंग भी नजर आ रही है। शौर्य की माँ, ये देखिए, ये है आपकी आइसक्रीम और ये रही आपकी अंगूठी। वो बेटा, क्या कहा था हमने आपसे कि हमारे काम हमें अपने तरीके से ही करने दीजिए। ये नए नए तरीके हैं ना, ये हमारे मामले में हमेशा फेल ही होते हैं। हमारा वाला तरीका सबसे अच्छा है, कुछ नहीं करने वाला। हमारा मतलब है ये भी अच्छा है, लेकिन हमसे नहीं होता। बाल गोपाल का शुक्र है बच गई आज। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। नैतिक और नमन यहाँ नहीं है, फिर भी आप सबने हमारा इतना ख्याल रखा, हम पर इतना प्यार लुटाया। मैं और करिश्मा आप सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चलिए अब भोग की खीर खा लेते हैं। और हाँ भाभी माँ, आपकी दवाई का भी टाइम हो रहा है, हमारी वजह से इतनी देर से भूखी बैठी हैं। चलिए सब लोग खीर खाते हैं। महाराज जी, प्रिया बेटा, तुम भी खीर लो। जी आंटी, पर मैं खाने तक नहीं रुक पाऊंगी, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। पर टिकट तो हमने बुक ही नहीं की। वो मैंने खुद ही करा ली, आप सब इतने बिजी थे तो इसलिए। अक्षरा, मैं पूछना भूल गई, वो गट्टे की सब्जी में सूखा धनिया डाल दिया ना तुमने? जी।
सुबह से बहुत मीठा हो गया। पहले बर्फ थी और अब ये खीर। मुझे नहीं खानी अब ये खीर। ठीक है। अरे वो दिया बुझ जाएगा, रख देते हैं। खीर खा के सब चैन से सोएंगे और जब उठेंगे तो सब सुख चैन लुट चुका होगा। अयो अन्ना, मेरा मिस्टेक हो गया। ये चीना पापा का खीर है, डायबिटीज वाला। वो गलती से मैं आपको दे दिया। अगर नक्श को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी अच्छा ही हुआ, कम कैलोरीज खाइए। नो प्रॉब्लम, खाओ खाओ। अरे नहीं नहीं, दवाई तो मिलाई थी, लेकिन मीठी की वजह से पाउडर का असर ही कम है। कोई सोया ही नहीं अब तक। और तुम बार बार फोन करना बंद करो। जब कुछ होगा तो मैं खुद बता दूंगी ना। इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब क्या धोखा दे जाऊंगी तुमको? इंसान की नीयत बदलने में देर नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं है इतना सारा माल देख के तेरी नीयत खराब हो जाए और तू ये सारा हड़पने की कोशिश करे? अच्छा तो तू काट फोन और सोच तुझे जो अरे अरे सुन तो सही, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। देख, हम मिलके आराम से मलाई खाएंगे, ठीक है ना? तू बस लगी रहे अपने काम से। मैं काम ही कर रही हूँ। अब डिस्टर्ब करना बंद करो, वरना सच में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, समझ गए? और वैसे भी जान खतरे में डालकर इस घर के अंदर मैं आई हूँ। नक्श को धोखा भी मैं नहीं दिया, और फंसूंगी तो मैं ही फंसूंगी। तुम तो बस बेटा खीर खाई तुमने? भूख की थी? जी आंटी जी, बहुत अच्छी बनी थी। भूख भी लगी होगी ना? बस थोड़ी देर में खाना लगवाती हूँ और तुम्हारे लिए टिफिन भी पैक कर देंगे। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। चांद खतरे में डालकर इस घर के अंदर मैं आई हूँ। नक्श को धोखा भी मैं नहीं दिया, और फंसूंगी तो मैं ही फंसूंगी। मुझे पहले ही लग रहा था, पहले ही लग रहा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा सुनिए ना, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें नहीं लगता मामला थोड़ा फीका सा हो गया है? कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी ताई जी जो उदास है वो चीयर अप हो जाए। सिर्फ ताई जी ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग उदास हैं। मम्मा, नायरा दीदी, गायू दीदी, पापा और ताऊ जी नहीं है ना, तो सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ तो कर सकते हैं ना जिससे सब चीयर अप हो जाए। सबको या फिर सिर्फ नायरा दी को? अच्छा, इतना सेल्फिश लगता हूँ मैं? कोई सेल्फिश नहीं हो, सिर्फ एक की चिंता नहीं है मुझे, पूरी फैमिली की है। सुना है ये डिब्बा नहीं, आइडियाज का पिटारा है। अब बस बस, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोच रही हूँ, आप भी कुछ सोचो। आइडिया। वो लड़की गड़बड़ है, गड़बड़ कर रही है वो। मुझे इसकी एक बात तो बहुत ही अजीब लगी। मैं अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी और मैंने बोला निशा, तो उसने मुड़ के हाँ बोला। क्या? हाँ, और उसका नाम तो रिया है ना, तो उसने निशा नाम पर रिएक्ट क्यों किया? नायरा प्लीज जा यहाँ से, तुम देख रही हो ना कि मैं मीटिंग में हूँ। ना क्या हुआ बेटा? कहाँ थे तुम बेटा? हाँ वो मैं काम में थोड़ा बिजी था। कुछ दिन पहले भाई भी बता रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की की हेल्प की। उस दिन भी मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ जैसे डुगू कुछ छुपा रहा है, बहुत परेशान है। पता नहीं क्या बात है, मुझे लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ है। हेलो 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 हेलो, यम्मी यम्मी डिनर रेडी। आप प्लीज अपना अपना खाना लेकर इधर आ जाएं।
हम खाना और गाना एक साथ करेंगे। अरे नहीं नहीं, पहले सब खाना खा लेते। नहीं दादी, खाना खाते ही सबको नींद आने लगती है, फिर हमारी नींद पूरी हो जाएगी। प्लीज थोड़ी मस्ती करने दो। अरे सही तो कह रही है मेरी मिष्टी, बिना गाने बजाने के कैसा त्योहार। चलो मान लेते हैं मिष्टी की बात। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज जी, सबके लिए खाना आप वही लेकर आइए। चलिए सब आइए समधन जी, आइए। अब क्या करना है मम्मी? तो कुछ सोचा नहीं है, पर इसे शक ना हो इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। ओके? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।